आज हम एक ऐसे मैच के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें बांग्लादेश की टीम ने जीतने के बाद श्रीलंका के ऊपर नागिन डांस किया था। और ऐसा क्या हो गया था कि उसके अगले ही मैच में इंडिया जीतने के बाद श्रीलंका के झंडे को लेकर पूरे स्टेडियम में घूमी थी। अब आपको 2022 में खेले गए एशिया कप के बारे में तो याद ही होगा। दरअसल 2022 के एशिया कप मैच में जब श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश को हराया था तब उन्होंने ऐसा नागिन डांस किया था। हालांकि श्रीलंका की टीम ने जो नागिन डांस किया वो पहली बार नहीं था। दरअसल इसकी शुरुआत तो 2018 के निदास ट्रॉफी से ही हो गई थी। उस मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका सेमीफाइनल मैच खेल रहे थे। इन दोनों में जो भी टीम जीतती वो इंडिया के साथ फाइनल मैच खेलती। श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन का टारगेट दिया। बांग्लादेश को जीतने के लिए अंतिम 5 गेंदों में 12 रन चाहिए था। अब इस मैच में होता ऐसा है कि पहले 2 बॉल बांग्लादेश के बैट्समैन के सर के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन अंपायर भैया इसे नो बॉल नहीं देते। इसके बाद तो मानो पिच पर पूरा बॉलीवुड का सीन ही क्रिएट हो जाता है। साकिब भैया अंपायर से कहते हैं कहूँ ना नो बॉल है, तो अंपायर उनसे कहते हैं हम आपके हैं कौन। तो साकिब भैया अपने बैट्समैन को बुलाकर कहते हैं अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ रुकिए आप कहीं मत जाइएगा, मैच का रोमांच तो अभी शुरू ही हुआ है। इसके बाद बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स श्रीलंका के प्लेयर्स के साथ बहस करने लगते हैं। दोनों टीम के बीच के बहस को देखते हुए अंपायर दोनों टीमों के प्लेयर्स को समझाते हैं। कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है तब लास्ट ओवर में महमदुल्ला चौका और एक छक्का मारकर बांग्लादेश को ये मैच जिता देते हैं। उसके बाद तो मानो बांग्लादेश की टीम पूरे स्टेडियम में भौकाल ही मचा देती है और बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स जीतने के बाद नागिन डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर हर श्रीलंकाई सपोर्टर को दिल से बुरा लगता है। अब श्रीलंकाई फैन की उम्मीद सिर्फ भारत पर ही थी और उस दिन श्रीलंका के सभी सपोर्टर भारत को जीतता देखना चाहते थे और बांग्लादेश के नागिन डांस का जवाब देना चाहते थे। जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच होता है तब विराट कोहली चोट के कारण बाहर होते हैं। विराट कोहली की गैर हाजिरी में रोहित शर्मा कप्तानी करते हैं और टॉस जीतकर वे पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। हालांकि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा के बॉलिंग करने का ये डिसीजन सही है, क्योंकि भारत ने 27 रनों में बांग्लादेश के दोनों ओपनर्स को चलता कर दिया था और 10 ओवर के बाद बांग्लादेश अपना 4 विकेट खोकर मात्र 68 रन ही बना पाई थी। लेकिन बांग्लादेश की इस लड़खड़ाती पारी को संभालने आए साबिर, जिन्होंने 50 बॉल में 70 रनों की एक शानदार पारी खेली। 20 ओवर के बाद बांग्लादेश ने भारत को 166 रनों का टारगेट दिया। भारत के लिए ये 166 रनों का टारगेट मुश्किल तो नहीं था, लेकिन विराट कोहली के गैर हाजिरी में भारतीय टीम लड़खड़ा गई। एक पर एक करके भारत के दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट गए और मैच एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अब भारत को जीतने के लिए 18 बॉल पे 34 रन चाहिए थे। मुस्तफिजुर रहमान ने पारी का 18वां ओवर करना शुरू किया। भारत की ओर से स्ट्राइक पर थे विजय शंकर ने लगातार 5 बॉल बीट कर दिया और उसी ओवर में भारत का एक और विकेट गिर गया। अब तो ऐसा लगने लगा था कि भारत इस मैच को हार जाएगा। अब भारत को जीतने के लिए 12 बॉल में 34 रन चाहिए, क्योंकि पिछले ओवर में मात्र 1 ही रन आई थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सभी भारतीय दर्शकों ने तो हार मान लिया था। श्रीलंका के फैंस भी अब निराश हो चुके थे। बांग्लादेश के फैंस तो अभी से ही जीत का जश्न मनाने लगे थे। लेकिन फिर पिच पर आए दिनेश कार्तिक। भारत की ओर से एक आखिरी उम्मीद अभी बचा हुआ था। बांग्लादेश ने 19 ओवर में रूबेल को भेजा। रूबेल बांग्लादेश के सबसे किफायती गेंदबाज थे, जिन्होंने 3 ओवर में मात्र 13 रन देकर 2 विकेट भी अपने नाम किया था। कार्तिक आते ही छक्के चौके की मानो बरसात करने लगते हैं और अब ऐसा लगने लगा था कि अब मैच भारत के हाथ में आ गया है। सच बोलो तो ये मैच इतना ज्यादा ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ था कि अगर किसी फिल्म में इतने ट्विस्ट और टर्न होते तो सुपर हिट हो जाती। लास्ट ओवर में इंडिया को 6 बॉल में 12 रन चाहिए था। बांग्लादेश की ओर से लास्ट ओवर लेकर आए सौम्य सरकार, जो पहले ही बॉल में वाइड फेंक दी। अब भारत को जीतने के लिए 6 बॉल में 11 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर विजय शंकर थे, जो पहले ही गेंद पर जोर से बल्ला घुमाया और बॉल मिस हो गया। अगली बॉल पर विजय शंकर ने एक सिंगल लिया और दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पर आए, लेकिन अगली बॉल में भी कार्तिक सिर्फ 1 ही रन ले पाए। उसके बाद अगली गेंद पर विजय शंकर ने एक चौका मारा। अब जीत के लिए भारत को 2 बॉल में सिर्फ 5 ही रन चाहिए, लेकिन पारी की 5वीं बॉल में विजय शंकर ने एक छक्का मारना चाहा, लेकिन वो कैच हो गया और विजय शंकर आउट हो गए। अब सब कुछ दिनेश कार्तिक के हाथ में था। भारत को ड्रॉ होने के लिए 4 रन और जीतने के लिए 6 रन चाहिए। लास्ट बॉल में दिनेश कार्तिक ने एक शानदार छक्का मारा और भारत को जीत दिला दिया। इस मैच के बाद पूरी श्रीलंकाई फैंस मानो खुशी से झूम उठे और बांग्लादेश को चिढ़ाकर नागिन डांस करने लगे। इसी मैच में भारत ने श्रीलंका के फ्लैग को लेकर पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाए थे। उस दिन के बाद से बांग्लादेश और श्रीलंका ये दोनों का मैच जब भी किया जाता है तब कभी न कभी हमें नागिन डांस देखने के लिए जरूर मिलता है, जैसा हमें 2022 के एशिया कप में देखने को मिला था।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो जो आपको शो हो रही है ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।